साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बात करूंगा और वो भी उस पश्चिम बंगाल की जहां बजट पेश किया गया, पास कर दिया गया, लेकिन बजट पेश करने के साथ ही ममता बनर्जी की सरकार फंस गई है। देखिए, कई लोग कह रहे थे ना कि बिहार में 10,000 रुपए दिए, ये दिया, वो दिया। अब पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है जरूर देखना चाहिए दोस्तों, और यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर राज्य सरकार चाहते हुए भी अपने ही प्रदेश के लाखों लोगों को लुभा क्यों नहीं पा रही है। वो चाहती तो करोड़ों लोगों को अभी से रेवड़ी फेंक देती ना, लेकिन फेंक नहीं पाई है। और इतना ही नहीं दोस्तों, चुनाव आयोग की भी बात करूंगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब पहुंची तो उन्होंने कैसे कैसे रंग दिखाए। अब देखिए चुनाव आयोग ने क्या किया है। नहले पे दहला, जैसे को तैसा। और अगर सही मायने में कहूं तो पश्चिम बंगाल सरकार टीएमसी सरकार के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम किया है। और उसके बाद आखिर में आपको समझ में आएगा दोस्तों कि किस प्रकार ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के हसीन सपने चूर चूर होते जा रहे हैं। एक एक करके सारी चीजें दिखाता हूं दोस्तों। आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि आप एक कमेंट तो जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि वीडियो अधिक से अधिक फैले। जो हमारा लेटेस्ट गीत है वो तो हमने कमेंट में पिन कर दिया है दोस्तों। जुड़िए, बने रहिए। और हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको याद दिला देता हूं, अभी 2 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी पहुंची थी तो अलग अलग रंग दिखाए थे। पहले विनती, टोका, फिर तीखे तेवर, सब कुछ दिखा दिया था ना। अब चुनाव आयोग के भी तेवर देख लीजिए, उनका अंदाज देख लीजिए। यह सुनवाई होने के बाद चुनाव आयोग ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। उसमें चुनाव आयोग ने भी विनती की है। चुनाव आयोग ने कहा, माय लॉर्ड, ममता बनर्जी भड़का रही हैं, पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, हम क्या करें माय लॉर्ड, हम भी तो संवैधानिक संस्था हैं। और उसके बाद दोस्तों सीधे सीधे ममता सरकार के ऊपर बहुत ही गंभीर इल्जाम कि बंगाल की कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, पलटवार, बर्बाद कर दिया है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, हमारे अधिकारी ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हमें अपने सीईओ को तो Z+ सिक्योरिटी केंद्र सरकार को देनी पड़ी है। और उसके बाद सख्ती भी शुरू हो गई है, कार्रवाई। अब चुनाव आयोग की नई कार्रवाई सुन लीजिए। चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं के नाम काटने शुरू कर दिए हैं जो नोटिस देने के बाद भी पेश नहीं हुए। और ऐसे कितने हैं जानते हैं? 50,000 मतदाता गायब हो गए। अब नाम कटना ही है, कुछ नहीं हो सकता। चुनाव आयोग ने दोस्तों कुल 31,68,000 लोगों को नोटिस दिया कि आइए बताइए क्या है आपका प्रूफ। 50,000 मतदाता पहुंचे ही नहीं, यानी करीब करीब 1.6% अमान्य मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची से हटाने के लिए योग्य पाया गया है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा, आप समझ लीजिए। एक एक वोटर कैसे महत्वपूर्ण होना है, इस बात को समझिए। और जब ये सब चीजें चल रही है ना दोस्तों, अभी मैं बजट की भी कहानी बताऊंगा, तो कई सारी कहानियां बिल्कुल सामने आने लगी। अब जैसे ये लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए, बिल्कुल कल ही का है, ये देख लीजिए। बंगाल में एक व्यक्ति के 389 बच्चे, तो 7 के 100 से ज्यादा। सर में चौंकाने वाली एंट्री। बीरभूम जिले के नानूर विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति को 389 मतदाताओं का पिता बताया गया। हावड़ा के सांकराइल इलाके में 310 मतदाताओं के साथ एक ही अभिभावक का नाम दर्ज है। फिर 7 ऐसे मामले हैं जहां एक ही व्यक्ति के बच्चों की संख्या 100 से अधिक है।
और मुर्शिदाबाद में 199 मतदाताओं को एक ही माता पिता से जोड़ा गया। बहुत सारे आंकड़े, मैं क्या आपको बताऊं। यानी चुनाव आयोग हर तरह से उन कोशिशों में लगा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान कोई खिलवाड़ ना हो सके। तो ये नहले पे दहला है। अब मैं जरा आपको बजट लेकर आता हूं। बजट की कहानी तो गजब है दोस्तों। ममता राज में जो मदरसों का बजट है, जानते कितना बढ़ गया है? 12 गुना। भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि डर से दिया या वोटों के लिए दिया, क्यों दिया? अच्छा, इस बजट की आपको सही जानकारी कैसे मिलेगी, मैं जरा आपको कुछ उदाहरण देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल जा कहां रहा है। भाई, जो बजट दिया गया ना दोस्तों, अल्पसंख्यक और मदरसा मद के लिए 5,713 करोड़ रुपए। ध्यान से सुनिएगा एक एक आंकड़ा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच एक्सपोज हो रही है टीएमसी, ममता सरकार। अल्पसंख्यक और मदरसा के लिए कितना? 5,713 करोड़ रुपए। अच्छा, उद्योग और वाणिज्य के लिए कितना? सिर्फ 1,400 करोड़ रुपए। और सुनिए, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सिर्फ 217 करोड़ रुपए। और अल्पसंख्यक मदरसा 5,713। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 217। अच्छा, विज्ञान देखिए, विज्ञान और शोध के लिए सिर्फ 82 करोड़ रुपए। सोचिए, क्या मदरसा में हजारों करोड़ रुपए, अल्पसंख्यक में 5,713 करोड़ रुपए और विज्ञान और शोध के लिए सिर्फ 82 करोड़ रुपए। कहां जा रही है पश्चिम बंगाल की सरकार? क्या होगा इस राज्य का? जो राज्य कभी सारे आधुनिकता के पैमाने में सबसे अव्वल होता था, वो कहां जाएगा? आप खुद सोचिए। ये पश्चिम बंगाल के लिए चिंता का विषय है। अच्छा, मजे की बात आपको बताता हूं दोस्तों, आप और हैरान हो जाएंगे। भाई, जैसे हर राज्य में अल्पसंख्यक मंत्रालय होता है, भारत सरकार का भी होता है। भारत सरकार का बजट कितना होना चाहिए, आप सोचिए। भारत सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 3400 करोड़ रुपया दिया है और ममता सरकार ने 5,713 करोड़ रुपए। यानी पूरे भारत में जो भारत सरकार काम कर रही है, उससे भी दोगुना करीब करीब सिर्फ बंगाल में। और बंगाल की जब बात कर रहा हूं दोस्तों, तो आपको यह बात ध्यान में रखना होगा कि यही वो पश्चिम बंगाल की सरकार है। अभी सुप्रीम कोर्ट से 2 ही दिन पहले एक बड़ा झटका लगा। आप जानते हैं ना, डीए के मामले में, कि राज्य सरकार द्वारा जो कुछ किया गया जिससे कर्मचारियों को डीए नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि 31 मार्च तक डीए दीजिए। 20 लाख कर्मचारी हैं और जो ये बजट है ना, बजट में इसकी चर्चा तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपने कर्मचारियों को 2008 से 2019 तक का बकाया जो महंगाई भत्ता है वो जारी करे। डीए का 25%, जानते कितना होता है? 10,400 करोड़ रुपए। 10,400 करोड़ कितने लोगों को? 20 लाख कर्मचारियों को। कब तक देना है? 31 मार्च तक देना है। बजट में चर्चा भी नहीं है। और एक बात आपको बता दूं, अल्पसंख्यक मंत्रालय अल्पसंख्यक काम के लिए तो है ना, मदरसा के लिए 5,700 करोड़, यहां नहीं है डीए के लिए। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, ममता ने बाजार से 8,15,000 करोड़ रुपए उधार लिया। 8.15 लाख करोड़। लेकिन फिर भी डीए देने का ऐलान नहीं किया गया है। बल्कि सच्चाई यह है कि उधार लेकर राज्य के युवाओं और महिलाओं पर जो एक कहा है ना कि हम देंगे, वो दरअसल कर्ज लाद दिया गया है दोस्तों। एक और जानकारी देता हूं, आपको समझ में आएगा बजट से कैसे खिलवाड़ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। जैसे केंद्र सरकार जो आवंटन करती है ना दोस्तों, तो आप तुलना कीजिए 2025-26 में केंद्र सरकार ने बंगाल को क्या दिया और फिर 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने क्या दिया। आप जानते हैं इस एक साल में 117% अधिक ग्रांट दिया।
जबकि राज्य का अपनी कमाई मात्र 6.2% बढ़ा है। सिर्फ मतलब राज्य की कमाई 6.2% बढ़ रही है, लेकिन ग्रांट में बढ़ोतरी कितनी कर दी केंद्र सरकार ने? 117%। अब ममता सरकार डीए नहीं दे रही है, महंगाई भत्ता देना तो पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए सब कुछ बढ़ा दिया, शोध विज्ञान के लिए नहीं बढ़ाया, लेकिन इनको रेवड़ी तो बांटनी है। अब रेवड़ी बांट भी नहीं पा रही है, तो उन्होंने एक ऐलान किया है दोस्तों। क्या क्या ऐलान किया है, मैं जरा आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे बेरोजगारों को यदि सत्ता में वापसी करती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, यदि सत्ता में वापसी करती हैं तो बेरोजगारों को 1500 रुपये प्रति माह देने की योजना 15 अगस्त से शुरू की जाएगी। दिया नहीं है, दे देती, अच्छा है भाई। नीतीश कुमार ने दिया था ना, बिहार में भाजपा और एनडीए सरकार ने दी थी ना, ये दे नहीं पाई। और सुनिए, एक योजना है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के भत्तों में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा है। एक और योजना है दोस्तों, लक्ष्मी भंडार योजना। महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है, इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अच्छा, इसमें टोटल मानकर चलिए एससी एसटी पात्र महिलाओं को 1700 रुपये और सामान्य कैटेगरी की महिलाओं को 1500 रुपये। और बेरोजगारों की बात तो आपको बता ही दिया है। तो कुल मिलाकर अगर बजट को भी देखें तो ममता बनर्जी वहां भी फंसी नजर आती है दोस्तों। पैसा है नहीं, अरे जब डीए नहीं दे पाई या ऐलान नहीं किया, देना तो पड़ेगा, अब तो ये तय हो गया, तो फिर देंगी कैसे? तो अब आप समझिए कि पश्चिम बंगाल की स्थिति कैसे खराब हो गई। हालांकि आपके मन में उठेगा दोस्तों कि ये जो चुनाव आयोग से लड़ रही है या अल्पसंख्यकों को पैसे देने का प्रयास कर रही है, आखिर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है दोस्तों कि उनको अपनों ने ही फंसा दिया है, बुरी तरह से फंसा दिया है। अब आप देखिए एक एक करके, कांग्रेस ने साफ साफ कहा कि हम तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस और लेफ्ट इन दोनों ने भी अलग लड़ने का फैसला किया। अब तक यह होता था कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी आपस में जुड़ जाती थी। अब क्यों? क्योंकि दोस्तों कांग्रेस को लगता है और कांग्रेस को पता है, दोनों बात कह रहा हूं, कि अब मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए भाई। उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए ना, और कांग्रेस ने देखा कि अब मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है दोस्तों। अब ध्यान रखिए, और यह बात ध्यान रखिए कि केरल में भी चुनाव है, उसे पूरी उम्मीद मुस्लिम वोटरों से है, और यह एक्सपेरिमेंट वो पहले से कर चुकी है। अब ध्यान रखिए, तेलंगाना और कर्नाटक, वहां पर कांग्रेस ने यह एक्सपेरिमेंट किया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी को पता है कि अगर हम इस्लामिक मुद्दों को ज्यादा हवा देते हैं, हिंदुत्व को लेकर अटैक करते हैं, तो जो मुसलमान मतदाता है वो हमारे साथ जुड़ते हैं। ये कांग्रेस देख रही है। कांग्रेस ने एक्सपेरिमेंट किया, कांग्रेस सफल रही है। और अगर कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में ये खेल कर दिया तो आने वाले समय में, भले इस चुनाव में ना हो, लेकिन ये संभव है कि कांग्रेस पार्टी सारे मुसलमान वोटरों को हथिया ले। और वैसे भी दोस्तों, जो ये हुमायूं कबीर हैं और सिद्दीकी हैं, वैसी हैं, ये सब तो डोरे डाल रहे हैं कि कांग्रेस अगर जुड़ जाए तो एक गजब का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब आप देखिए क्या होने वाला है दोस्तों। मैं तो देख रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, मुझे तो उम्मीद है। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आप कमेंट करते हैं तो हमें भी आपकी राय पता चलती है। और जो भी बंगाल या बंगाल से जुड़े हुए लोग हैं, जो बंगाल में रह रहे हैं या बाहर भी रह रहे हैं, अगर आपका बंगाल से जुड़ाव है तो कमेंट करके इस समय जो हालात बन रहे हैं उस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी से भी जुड़े रहिए दोस्तों। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके साथ है, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें। बाकी चैनल में एक मेंबरशिप का भी ऑप्शन होता है दोस्तों, जुड़िए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।